एक गांव में एक मजदूर रहता था जो कि पहाड़ तोड़ने का काम करता था। पहाड़ के ऊपर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ता था और जो दिन भर की मजदूरी उसको मिलती, शाम को अपने घर जाता, अपने परिवार के साथ खाना खाता और इस प्रकार अपने परिवार का वह पालन पोषण कर रहा था। तो यह उसका दिन प्रतिदिन की जो गतिविधि थी, एक्टिविटी थी, वर्षों से चली आ रही थी। एक दिन जब वह अपने काम से, पहाड़ से वापिस अपने घर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में उसे एक बड़ा सा सुंदर मकान दिखाई दिया। उसके मन में जिज्ञासा हुई कि काश मेरे पास भी ऐसा मकान हो, एक बड़ा मकान हो। शाम को अपने घर पहुंचा, परिवार के साथ खाना खाया और वो सो गया। वो लेटा हुआ था लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी, बार बार वही चीज उसके दिमाग में घूम रही थी। पर देर रात जब वह सो चुका था तो उसको एक सपना आया। उस सपने में उसे वही मकान दिखाई दिया और उसके मन में फिर वही जिज्ञासा, काश मैं इस मकान का मालिक होता। तो जैसे उसने सोचा, यकायक उसने पाया कि वो उस मकान का, उस बड़े से मकान का मालिक बन चुका है। वो अपनी बालकनी में बैठा हुआ बाहर का सुंदर वातावरण को निहार रहा है। तभी ढोल नगाड़ों से, शोर शराबों से की आवाज उसके कानों में गई। उसने देखा कि बाहर सड़क पे एक नेताजी हैं जिनकी रैली निकल रही है। लोग उनका जयघोष कर रहे हैं, उनके नाम के नारे लगा रहे हैं, उनको हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहे हैं। उसे लगा नहीं, ये सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान है। काश मैं नेता होता, मैं मंत्री होता। जैसे उसने ऐसा सोचा तो तुरंत उसने पाया कि वो मंत्री बन गया है। फिर उसने देखा कि जो मंत्री है, गर्मी है, बहुत सूरज की तेज गर्मी के कारण जो मंत्री को पसीने आ रहे हैं। उसके आसपास के जो 7 लोग थे वो छतरी लेके उसके पास, कोई पानी लेके उसके पास, और मंत्री जी को इतनी तेज गर्मी की वजह से वो बैठ गए और चक्कर आने लगे। तो इस मजदूर को एहसास हुआ कि नहीं, मंत्री ठीक है, पावरफुल है, लेकिन सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली है वो है सूर्य, सूरज। काश मैं सूरज होता जिसकी चमक के आगे कोई नहीं टिक सकता। जैसे उसने ऐसा सोचा, उसने खुद को सूरज पाया। अब वो खुश कि हां, अब मैं विश्व का सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान, सबसे ताकतवर इंसान। परंतु उसकी ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। तभी एक घनघोर घटा आई, बादलों ने सूरज को ढक लिया। उसे एहसास हुआ कि सूरज ताकतवर तो है, लेकिन सूरज से भी ज्यादा ताकतवर ये बादल है, ये आकाश है, ये आसमान है जो सूरज को ही ढक देता है। और उसने खुद से सोचा कि काश मैं ये आकाश होता, मैं बादल होता। जैसे ही उसने सोचा, तभी के तभी उसने अपने आप को आसमान बना हुआ पाया। अब वो खुश कि मैं बादल, सबसे ताकतवर, जो कि सूरज को भी ढक सकता है। परंतु फिर से उसकी जो ये खुशी थी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। तभी हवा का एक बड़ा सा झोंका आया जो बादलों को अपने साथ उड़ा ले गया। अब उस मजदूर व्यक्ति को लगा कि हो ना हो, हवा से ताकतवर कुछ नहीं है, कि या तो मंद मंद समीर बहते हुए खुशी दो, या अपना रौद्र रूप आंधी और तूफान बनकर किसी भी चीज को बहा ले जाओ, ढहा ले जाओ, जिसने कि बादलों को भी तितर बितर कर दिया। काश मैं हवा होता। उसने ऐसा है सोचा, वो तुरंत उसने पाया कि वो हवा बन गया है और आकाश में उन्मुक्त गगन में उड़ रहा है, कभी मंद मंद समीर बहते हुए तो कभी तेज तूफान रौद्र रूप में, जैसा उसकी इच्छा चाहे। परंतु परिणाम वही कि उसकी जो खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। उसके सामने एक बड़ा सा पहाड़ आ गया। अब जैसे ही बड़ा पहाड़ आया, उसने अपना पूरा जोर लगाया,
अपना रौद्र रूप, अपना आंधी, अपना तूफान बनकर पूरा जोर लगाया, लेकिन इसके बावजूद भी पहाड़ को 1 इंच भी टस से मस नहीं कर पाया। तो उसे एहसास हुआ कि अब मैं परिणाम पर पहुंच चुका हूं कि इस पृथ्वी पर जो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज है, सबसे मजबूत चीज है, सबसे ताकतवर चीज है, वो हो ना हो, वो पहाड़ ही है। तो तुरंत पहाड़ बन गया। उसने सोचा कि मैं पहाड़ बन जाऊं, और वो पहाड़ बन गया। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। उसके कानों में यकायक कुछ आवाज गूंजने लगी, बड़ी जानी पहचानी आवाज, ठक ठक ठक। एक हथौड़े की आवाज जो कि पहाड़ पे टकरा रहा है, और उसे दर्द महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसे मार रहा है, उसे चोट मार रहा है। तो उसने सोचा कि जो पहाड़ को भी तोड़ रहा है, यानी कि जो पहाड़ को भी तोड़ सकता है, हिला सकता है, वो सबसे ताकतवर इंसान है। काश मैं वो बन जाऊं। लेकिन इस बार वो नहीं बन पाया। तो उसके अंदर बेचैनी हुई, बार बार ठक ठक। चोट की वजह से वो बहुत परेशान हो गया, और एक का एक अचानक से वो घबराहट के मारे उठा। और जैसे ही उठा तो सामने शीशा था, दर्पण था, जो कि दीवार पे टंगा हुआ था। उसने शीशे में अपने खुद का चेहरा पाया। तो दोस्तों, सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान अगर कोई है तो वो है स्वयं, हम खुद, बशर्ते हम खुद को पहचानें। जय हिंद।